जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी देने का कार्य किया, जो कि अति महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए तथा एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं हम बहुत बेहतरीन तरीके से आगे टॉपिक में बढ़ते जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जामों में डिटो छपा मिलेंगे क्वेश्चन। इतने बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह है ना भैया जी, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। बस आपने पढ़ने का कार्य करेंगे, वीकली रिवीजन तथा नोट्स बनाने का कार्य करेंगे, तो बता दें आपको बड़ी आसानी से पता है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। प्रॉब्लम समस्या यहाँ पर हो जाती है भैया जी कि बच्चे क्या करते हैं ना, नोट्स नहीं बनाते हैं। पहली समस्या, मान लो आपको रिवीजन करना है, आप एग्जाम के टाइम पे कोई सा पन्ना कहाँ डाला, कोई सा पन्ना कहाँ डाला, कहाँ ढूंढोगे भाई। और जब रिवीजन का समय आपके पास नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से बने होंगे, तो आपको ऐसे पन्ने पलटे, भैया रिवीजन एक बार देख लिया, जाते समय एक बार देख लिया, हफ्ते वाला रिवीजन कर लिया, वीकली वाला एक बार जाते समय कर लिया। इस प्रकार के रिवीजन आप कर लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें कहीं ना कहीं आप भूल रहे होंगे, वो भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद आ जाएंगी। और आप कहेंगे नहीं सर, सच में आपने वह बात कही थी हमसे कि नहीं सर, सच में हमें कुछ बदलाव देखने को मिले हैं और एग्जाम हम रियलिटी में क्रॉस करने का कार्य किया है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सारा कंटेंट एनसीईआरटी पैटर्न से रिलेटेड है। पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूं मैं, कतई कोई नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारा पढ़ाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बस रेगुलर पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। वीकली रिवीजन देखो भैया जी, वीकली रिवीजन ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वीकली रिवीजन, ठीक है ना। दिक्कत नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, सब बढ़िया रहेगा। देखिए क्या कह रही है अगला टॉपिक अपना समझिएगा। रक्त का आधार क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। देखो भैया जी, रक्त जब किसी व्यक्ति को हम बाहर से रक्त दिया जाता है, बाहर से रक्त देते हैं, तो उसे हम रक्त का आधार कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं भैया जी, कहना सर जी, उसे हम क्या कहते हैं, रक्त का आधार कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा एक बात का विशेष तरीके से कि क्या कहना क्या चाहता है हेडिंग, समझिए। हेडिंग अपनी रक्त का आधार। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है, यानी आपको बाहर से ब्लड, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और आपको लगने का, यार कटने पिटने का है ना, लग गई है बहुत ज़्यादा और खून ज़्यादा, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, खून ज़्यादा निकल गया है बॉडी से, तो जब बाहर से जो रक्त दिया जाता है तो उसे हम रक्त का आधार कहते हैं। तो क्या कहते हैं भैया जी, तो उसे हम रक्त का आधार कहते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो इसको ब्लड बैंक में रक्त को कितने पर, रक्त को 40 फ़ारेनहाइट पर, 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है। एग्जाम आपसे कहता है कि बताइए जो ब्लड बैंक में जो रक्त रखा जाता है वह किस टेम्परेचर पर रखा जाता है। कहना सर जी, वह जो टेम्परेचर है ना वो 40 फ़ारेनहाइट, कितना, 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। इसके बाद हम अगर आगे बात करें तो आप समझिएगा यहाँ पर भी कि यह एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट यानी 200 ml ही रक्तदान कर सकता है। कितना, 200 ml ही रक्तदान कर सकता है। अगर आपकी बॉडी से 200 ml ब्लड निकल जाएगा, आपको कतई कोई भी दिक्कत नहीं होगी। निकल तो इससे ज़्यादा भी जाता है, लेकिन क्या होता है फिर बहुत ज़्यादा कुछ लोग झेल नहीं पाते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आगे देखने को मिलती है, जैसे कोई लोग कमज़ोर ज़्यादा है ना, उस चक्कर में। लेकिन जो बहुत बढ़िया रहता है, आप 200 ml ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपकी बॉडी से 200 ml ब्लड निकल गया है, क्योंकि भैया जी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहता है, बनता रहता है। इससे आपको पता है ब्लड डोनेट करने से एक फ़ायदा भी होता है। एक का फ़ायदा यह होता है कि आपका जो ब्लड का जो सिस्टम है ना, वो ब्लड, जैसे आपने 200 ml डोनेट किया ना, तो 201 202 यूनिट है ना, जो 200 202 203 या 205 ml आपका ब्लड बढ़ जाते हैं, 5 ml आपको एक्स्ट्रा में मिलता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है, लेकिन एक व्यक्ति को 200 यूनिट करे वो ज़्यादा अच्छा है ना, तो ये रखिएगा। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें, भारत में 1 यूनिट यानी ब्लड का जो मूल्य है लगभग 1200 रुपये से 2000 रुपये है। और फिर ब्लैक मार्केट है ना, बहुत बड़ा मार्केट है ब्लैक मार्केट, आपको बता दें 2000 आदमी को तो जब जरूरत पड़ती है 10,000 देने, एक 200 ml ब्लड का 10,000 रुपये भी लग जाता है। लेकिन जो एक यूनिट यानी एक नॉर्मल बात करें, औसतन बात करें हम, तो जो 1 यूनिट यानी 200 ml जो ब्लड है ना, उसकी कीमत लगभग 1200 रुपये से 2000 रुपये हो जाती है मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसके बीच में ही रहती है। इसके बाद अगर अगली हेडिंग की बात करें, अगले पॉइंट की बात करें तो समझिएगा यहाँ पर, जब हम रक्त का आधार कहते हैं, जब हम रक्त का आधार, जिसे हम रक्त का आधार कहते हैं,
ब्लड ग्रुप क्या होता है सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा मैं जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाती है। सुनो, जब हम रक्त का आधार ब्लड ग्रुप के साथ RH रहते हैं, कौन रहता है ब्लड ग्रुप में RH। भैया जी आपको ब्लड ग्रुप तो मैंने कल आपको बताया था बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपका एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन अगर ए बी होगा तो इस प्रकार मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीका, अगर एंटीजन नहीं पाया जाता है अगर किसी व्यक्ति में तो उस व्यक्ति में ब्लड जो होगा वो ओ होगा। आप समझिएगा, थोड़ा सा इस प्रकार मैं समझाऊंगा चित्र के माध्यम से, थोड़ा सा समझने का कार्य कीजिए। मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप ए है, तो भैया जी ये ब्लड ग्रुप ए कैसे है, देखो आपको सिंबल बना के बता रहा हूं मैं, ये रहा, ये इस प्रकार की आकृति आपके ब्लड में देखने को मिलती है, इस प्रकार की है मेरा सर जी ब्लड ग्रुप ए कैसा है, ये ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम ब्लड ग्रुप बी, ये है ब्लड ग्रुप कौन सा है, जल्दी बोलो भैया जी, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, बढ़िया तरीके से बता देंगे आपको, ठीक है। इसका तो ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ये देखो ब्लड ग्रुप बी, ये कौन सा है ब्लड ग्रुप बी, क्या है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप ए बताया, ब्लड ग्रुप बी बताया, और ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, देखो समझिएगा, अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीजें, बस आराम से आप लोग समझते रहिएगा, समझो। ये ब्लड ग्रुप ए बी और ये है ब्लड ग्रुप कौन सा, इसमें कोई भी, ये भी अच्छी चीज देख रहे हो ना, इसको एंटीजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीजन, ये दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एंटीजन, इसको बोलते हैं एंटीजन, दोनों को एंटीजन ही बोलेंगे भैया जी। इसको में कोई एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है ना, नॉट एंटीजन। तो इसमें ब्लड ग्रुप जो होगा भैया जी ब्लड ग्रुप ओ होगा। महत्वपूर्ण तो यहाँ पर हो जाती हैं चीजें कि अगर आपकी बॉडी में एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और कोई भी एंटीजन नहीं है आपकी बॉडी में, कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। आपको बता दें सर्वदाता ओ क्यों होता है, आपने बहुत बड़ा पढ़ा होगा कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, कहना सर जी ओ होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ओ नेगेटिव नहीं होता है। चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझनी है जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो, समझिएगा। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही सर्वदाता होता है, आपको बताएंगे, अब आपके सुनिए। तो ब्लड ग्रुप के साथ RH भी मिला होता है, सुनिए RH कहना सर जी थोड़ा सा बताइए आप, हम जरूर बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे ना तो बढ़िया तरीके से समझो, लेकिन लो समझ लो, यहीं पर समझ लो। लो ये है RH, इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलती है, आप समझिएगा, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने का कार्य करेंगे। भैया जी पता इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है जितना हम जा रहे हैं, अब बताइए डिटेल से पूरा पढ़ाएंगे कहाँ से देगा एग्जामिनर भाई, जब हम पूरे ही पढ़ लेंगे तो साला आएगा कहाँ से, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सुनो RH देखो भैया जी, हमने आपको बताया, यहाँ पर ये लाइन पढ़ लेते हैं तो फिर आपको बताते हैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से, जिससे कि बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। देखो ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH भी मिलान करते हैं, ब्लड ग्रुप के साथ RH भी मिलान करते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा RH, ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं RH, और ये आपको एंटीजन बता दिया, ठीक है ना। और इसके बाद इसको एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं, इसके बाद ब्लड ग्रुप बता दिया आपको हमने, ठीक है। अगली लाइन पढ़ेंगे हम, यदि हम RH पॉजिटिव वाले को दे देते हैं अपना ब्लड, तो पहली बार तो कुछ नहीं होगा, लेकिन किंतु दूसरी बार जब हम RH वाले को व्यक्ति को दे देंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।
क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिपा हो जाएगा। समझाएंगे किस प्रकार हो जाता है। चिपचिपा हो जाएगा और बहाव में प्रभावित होने लगेगा। इसे रक्त अभिलिषेचन कहते हैं। समझिए यहाँ पर नोट समझिएगा। ओ नेगेटिव वाले रक्त को हम सर्वदाता बोलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओ नेगेटिव को ही हम सर्वदाता बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिए। इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन यानी RH पाए जाते हैं। आप समझिएगा, इसमें सभी प्रकार के RH पाए जाते हैं। इसके अलावा इसको यही समझाई दे रहे हैं, ठीक है, इसको क्लियर कर ही दे रहे, इससे आपको दिमाग में रहे ही नहीं कि सर ये नहीं बताया। समझो यहाँ पर मान लीजिए, ये तो मैंने ऊपर का बता दिया, आप थोड़ी सी जगह खाली कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। समझो थोड़ा सा, मैं पता पूरी चीजों को क्लियर कराना चाह रहा, जिससे आपको वो लगे नहीं कि नहीं सर कुछ क्लियर नहीं हुआ। समझो, मान लो ये RH है। समझो, ये RH मैंने बना रहा हूं मैं, आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा चीजों पर, बड़े आनंद में रहेंगे आप लोग। कुछ इस प्रकार की स्थिति, नीचे मैंने और अच्छे से बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये देखिए, इसको बोलते हैं भैया जी RH। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं RH बोलते हैं। अब आपको पता है, मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप A है। ब्लड ग्रुप कौन सा है बेटा? ये है भैया जी ब्लड ग्रुप A। ये देखो, ये ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन अगर A है तो भैया जी ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। समझिए, अब हम RH को यहाँ पर मैच करना, अब मान लीजिए यहाँ पर RH मैच कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर RH करेंगे तो समस्या हमें अभी देखने को नहीं मिलेगी। कहना सर जी क्यों नहीं मिलेगी? समझो, अगर हमने यहाँ पर ये, अब देखो इनमें RH भी मैच करने पड़े, ये वाला जो सिंबल है ना इसका ब्लड का, अब यहाँ पे जाके मान लो ये फंस गया। अब जब यहाँ पर ये वाला जो ब्लड है ना, यह फंस जाएगा तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा, यानी ब्लड गाढ़ा यानी चिपचिपा होने लगेगा। ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? RH भी मैच करने पड़ते हैं, कि जिससे कि क्या बोलते हैं आपका जमे ना। अब यहाँ पर देखिए आप, इरिथ्रोवल्कोसाइट्रेज, समझो ये क्या होता है। समझो, ये अति महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको पढ़ना होगा। क्या बोलेंगे इसको? इरिथ्रोबिलस्ट्रोसिस, ठीक है। यदि पिता का RH पॉजिटिव, यानी जो पिता है उसका RH पॉजिटिव है, इस स्थिति में पहली संतान पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु जो दूसरी संतान होगी वो मृत पैदा होगी, किंतु बाद की जो संतान होगी भैया जी वो मृत पैदा होगी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है, यदि पिता का जो ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव है तो भैया जी पहले बच्चे पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा होगा वो मरा हुआ पैदा आपको देखने को, यानी तुरंत बाद ही मर जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाती है RH में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा। लगभग आज ये कुछ बता दें आपको, एक बात ध्यान रखिएगा, जो RH है ना, RH किस प्रकार होता है? RH ही इंपॉर्टेंट है, तो RH तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अब समझिए, इसके बाद थोड़ी सी 2-3 लाइनें और रह गई हैं, बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, पहले लिखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप, हेडिंग डालने पर लिखिएगा, पहले हेडिंग डालिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसमें लिखिए यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है, यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का रक्त है जो कि 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसमें एंटीजन A, B और O, A, B और O तीनों होते हैं। इसकी खोज सन 1952 में मुंबई की एक डॉक्टर बाई जी बिंडी, लिख दिया मैं यहाँ पर, ये लिखा, ठीक है, ने किया था, इसलिए हम इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये भैया जी अनोखा ब्लड है,
इसमें जो एंटीजन होता है ना, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ओ, तीनों पाया जाता है भैया जी। अति महत्वपूर्ण होता है ये ब्लड ग्रुप। पता 40 लाख लोगों में से एक व्यक्ति में पाया जाता है। कितनी इसमें ये आपको पता होगा, ये गोल्डन ब्लड भी होता है, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा भैया, ये भी एक अनोखा ब्लड है। बहुत अभी हाल ही में पता चला इसका, तो गोल्डन ब्लड का गोल्डन ब्लड भी होता है ना, ये अभी हाल ही में पता चला। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। और इसकी खोज सन 1952, अब इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 में हुई, समझ रहे हैं ना। 1952 कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इसके अलावा अभी का आपका गोल्डन ब्लड भी अभी खोजा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो ये इसने खोजा। समस्या आप देखिएगा, आगे हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। देखो भैया जी, अगर किस प्रकार की स्थितियाँ होंगी, अगर माता का रक्त O है और पिता का रक्त A है, तो जो बच्चे में जो ब्लड होगा वो कहीं ना कहीं O भी हो सकता है और A भी हो सकता है। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप माता का A हो या पिता का O हो तो O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, दोनों बच्चे में कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर माता में ब्लड ग्रुप क्या बोलते हैं आपका AB और पिता का O हो तो बच्चे में A भी हो सकता है, तो बच्चे में O ही होगा, कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। AB भी हो सकता है, AB ही होगा। देखो हम तुम्हें एक बात बताते हैं भैया जी, इसमें O की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि AB और O कट्टर दुश्मन होते हैं अपने आप में। तो जहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको बता दें, माता का अगर O और पिता का AB है तो उसमें 101 नहीं 99 पूरा 100% भाई का 100% AB ब्लड ही होगा बच्चे में। स्थितियाँ जब बदल जाएंगी, जब ब्लड ग्रुप माता में भी O पिता में भी O हो जाएगा तो बस भैया जी O ही होगा बच्चे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थितियाँ तो यहाँ पे भी हो जाती है, अगर माता का भी A है और पिता का भी A है तो बच्चा हो सकता है, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो A भी हो सकता है और O भी हो सकता है। अगर माता का ब्लड ग्रुप B, पिता का ब्लड ग्रुप B, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है O हो सकता है और B हो सकता है। अगर माता का ब्लड ग्रुप AB और पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो देखो AB है तो देखो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, लेकिन O नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया AB ब्लड ग्रुप और O कट्टर दुश्मन है, ये कभी आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर माता का ब्लड ग्रुप A, पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप कहीं ना कहीं A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है आज। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग बड़े आनंद में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी नए विद्यार्थी हैं उनको बता दें, महत्वपूर्ण सूचना उनके लिए यह है कि भैया जी आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं समस्या क्या है ना, आजकल हम ये सोचते हैं कि सभी के पास मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है, ये तो आप समझ गए होंगे। देखो भैया जी आप इस कंटेंट को अगर आगे तक शेयर करेंगे ना, तो जब भी वो दोस्त आएगा, अरे भाई इसने बताया था यार, इसी की वजह से जीवन में सफलता मिली है, तो भाई वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। इसके अलावा आप भी सफल होंगे और इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन कर पाएंगे ना भैया जी। आप एक टीचर से पढ़ते जाने वाले आप लोग 7-10 लोग हो, अब 10 लोग अगर एक ही टीचर से पढ़ोगे ना तो ग्रुप में डिस्कशन बहुत बेहतरीन तरीके का होगा। अब बताओ अगर एंटीबॉडी ए होगी तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, एक मित्र का अगर एंटीबॉडी ए होगी तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन वार्तालाप भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे आप लोग। ग्रुप डिस्कशन बहुत बेहतरीन पैमाने पर जाएगा। लेकिन आप लोग साथ में पढ़ेंगे ना, जब आनंद में रहेंगे, तो आप लोग यार दोस्तों चाहने वालों के साथ भेजते रहा करें। और वैसे सोचना तो यह है कि अपनी आपको पता होगा जो बाहुबली बैच है उसकी वीडियो कितने बजे, दोपहर को 2 बजे अपलोड होती है। आपको पहले ही नोटिफिकेशन आध घंटे पहले मिल जाता होगा, शेड्यूल बना तो दिख ही जाता होगा, सुबह डेली दिख जाता है शेड्यूल बना, मैं सुबह आपको सब कुछ शेड्यूल बना दिख जाता है, नोटिफाई में कर लीजिएगा, आराम से नोटिफिकेशन आता रहेगा आपके पास। इसके अलावा राम सेतु बैच तो कतई जहर बैच है, तो वो भी शाम को 4 बजे आता है, हिस्ट्री का बहुत बेहतरीन बैच, वो भी कहीं ना कहीं अपने आसमानों की ऊंचाई पर जाने का कार्य कर रहा है, उसको भी देखिएगा। 4 बजे उसकी वीडियो का अपलोडिंग टाइम होता है, वो बढ़िया चीज़ें मिलती हैं आपको देखने को, और बस बढ़िया है। अब क्या करना है कहना, जो नए विद्यार्थी हैं ना उनको बता दें, हम भैया कभी भी नहीं कहते स्टार्टिंग में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कभी नहीं कहते, क्योंकि भैया और आपका जो कीमती वक्त है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खराब नहीं होना चाहिए। हम लास्ट में इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो हमारा भैया क्या है फर्ज है कहने का, है ना, हक बनता है ये हमारा, तो लास्ट में कह देते हैं। आपको जो नए विद्यार्थी हैं वो सुन लेते हैं, जो पुराने विद्यार्थी होते हैं वीडियो को हटा देते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए नए विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। एक साथ वीडियो को समाप्त करने का कार्य करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना।